बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे नमकीन गोश्त, बहुत ही मज़ेदार और ऐसा नमकीन गोश्त कि कभी आपने पहले ये खाया ही नहीं होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा प्लीज़। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक देना मत भूला करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नमकीन गोश्त के लिए मैंने एक मिख लिए बड़ा सा पीस और बाकी छोटे छोटे पीस हैं, कोई इतने बड़े नहीं है। अगर आप बड़े भी रखना चाहें तो रख सकते हो। ये तकरीबन 2 किलो के करीब है, हड्डी समेत गोश्त। बीफ का गोश्त है, आप मटन से भी तैयार कर सकते हो। और इसे प्रेशर में मैं बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास और ये 2 गिलास। 2 इसमें प्याज रखेंगे, काटने नहीं है, बिल्कुल साबित रखने हैं, ये बाद में हमें चाहिए। और लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें 3 टेबल स्पून। नमक इसमें शामिल करेंगे हस्बे जरूरत। मैं इसमें शामिल करें 1 टीस्पून। अगर बाद में इसका हुआ ना नमक कम तो फिर हम बाद में भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे जो नमक हमने डाला है, ताकि मिक्स हो गया अच्छा से। जो मैंने लहसुन डाला है ना, वो लहसुन है फ्रीज किया हुआ। तो जब ये पकेगा ना तो फिर तो खुद ये सेट हो जाएगा ना लहसुन अदरक का पेस्ट। और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हमने तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट पकाना है। और पहले 10 मिनट सीटी चलने देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने इसे दम वाली आग पे छोड़ देना है। बहुत अच्छा सा गोश्त गल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि दम पे रखें गोश्त को तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी इतनी है और कभी गैस होती है कभी नहीं, तो लिहाजा प्रेशर में बनाएंगे, जायके में फर्क नहीं पड़ेगा। आप जरूर इस तरह में ट्राई करें या दम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को मैंने पहले जो आपको टाइम बताया था उस पे पकाती रही हूँ, लेकिन उस गला नहीं उस पानी में। तो फिर मैंने 2 गिलास और पानी डाला, तो इसे दोबारा से पकाया। ये तकरीबन 40 मिनट के करीब पकाए, तब जाके ये गोश्त गला है। और कुर्बानी का गोश्त कभी कोई गल जाता है जल्दी, ये जानवर के हिसाब का गोश्त का होता है असल में मसला। तो आप भी अपने हिसाब से ना इसे गला लेना है, अच्छा सा गल जाए तो फिर आपने समझो कि इसे परफेक्ट गला लिए। तो अब गोश्त को मैं अलग कर लूंगी, जो प्याज है वो अलग करके, तो यखनी अलग, तीनों चीजें अलग अलग करके आपको दिखाती हूँ। ये जो साबुत प्याज हमने डाली थी वो, और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। जो हरी मिर्चें कुछ जो रख देते हैं ना तो कुछ रेड हो जाती हैं, तो है ये फ्रेश मिर्चें, हरी मिर्चें। तो ये आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। गोश्त का मैंने वजन बताया ना, उस हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ 4 5 6 6 अदद इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। और दोनों चीजों को मिला के मैंने पीस लेने। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप इसमें डाल सकते हो। पहले भी डाला है इसमें 2 टेबल स्पून, अब फिर दोबारा से डाला है। और ऑयल मैंने इसमें डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून, जिससे वो जो गोश्त है ना उसमें भी काफी रोगन है। तो आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। उसका रोगन अगर नहीं डालना चाहते तो वो भी आप निकाल दे, तो अपनी मर्जी से घी डाल दे या आप डाल दें। और ये आपकी मर्जी है। ये फ्रेश हरी मिर्चें जो कि रेड कलर इनका हो चुका है, तो ये भी इसमें नहीं, ये ग्रीन मिर्चें थोड़ी सी थी ये डाल दी। और जो प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट है ना वो इसमें शामिल कर दिए। अब जो लहसुन का कच्चा खाना है ना वो आपने खत्म करना है, ताकि वो जो हमारी रेसिपी है ना उसमें लहसुन का कच्चापन ना आए। ये इस चीज का ख्याल रखना है, तभी इसका जायका बहुत अच्छा मजे का मिलेगा। लहसुन को मैंने अच्छा सा पका लिया है, इसकी खुशबू अच्छे से आना शुरू हो चुकी है। तो इसमें जाएगा वो बॉयल किया हुआ गोश्त जो हमने चूल्हे पे उबाल के रखा। फुल फ्लेम पे 1 से 2 मिनट इस तरह गोश्त को फ्राई करना है। गोश्त भून चुका है। और जो हमारे पास यखनी थी वो यखनी तकरीबन 1 गिलास के करीब है। अगर आप ज्यादा डालना चाह रहे हैं पानी, ज्यादा डाल लें, यखनी ज्यादा बना लें। अगर कम करना चाह रहे हैं तो कम कर लें, ये आपकी मर्जी पर है। ये मैंने 1 गिलास यखनी थी इसमें शामिल कर दी। अब साथ ही में आधा कप दही इसमें शामिल करेंगे और चम्मच चलाएंगे फौरन। फ्लेम कम रखना है।
ताकि लम्स ना बने, और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसका निकले और बहुत ही मजे का। और इसके साथ ही मैं नमक भी इसमें चेक कर लूंगी कि मुझे नमक कितना चाहिए। आप भी इस स्टेज पे नमक चेक करें, जितना नमक चाहिए आप दोबारा से इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। नमकीन गोश्त तैयार है, चूल्हा बंद कर दिया। और थोड़ा अदरक यहाँ मैं डाल लिया, कुछ मैं आखिर में इसमें डालूंगी। और अगर आप लीमू पसंद करते हैं तो आप इसमें लीमू भी डाल सकते हैं। और ऊपर से जाएंगी हस्बे जरूरत काली मिर्च। मैं 1 टीस्पून पूरा भर के इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून पूरा भर के मैंने इसमें शामिल करना है। काली मिर्चों का पाउडर या कुटी मिर्चें जिस तरह आपको पसंद है। मैंने फ्रेश कूटी है कुंडी में, तो ये इतनी कोई बारीक नहीं है। तो ये अब आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ कि गोश्त कितना गला है और कितना मजे का ये लग रहा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखने में भी बहुत मजेदार सा लग रहा है और खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला और भी मजे का लगेगा।